हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ब्लॉग बना रही हूँ। एक ब्लॉग आपके लिए बना रही हूँ जो कि आप ज़रूर देखना और मेरी बातें भी सुनना और उस पर विचार भी करना, और आप लोग भी उस पर ब्लॉग ज़रूर बनाना। क्योंकि किसी औरत के साथ अन्याय अगर हो रहा है तो अगर औरत ही अगर उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगी, नहीं कदम उठाएगी, तो फिर भारतीय जो नारी हैं, हम नारियों के साथ यदि कोई औरतों के साथ अन्याय हो रहा, औरत ही नहीं होगी तो फिर कोई और क्यों होगा। तो पुरुष तो इतना साथ नहीं देते, लेकिन औरत तो औरत की भावना समझती है। तो दोस्तों, आज मैं करूँगी जो अररिया कांड में आरती, एक लेडीज़ थी आरती, पता नहीं उसके नाम के आगे क्या लगता है, आरती चौहान लगता है, क्या लगता है मैं जानती नहीं हूँ उसके बारे में। लेकिन हाँ, आरती जो है अररिया कांड में जो जिसका प्रेमी उसके माता पिता ने उसके अनुसार बताया था उसने कि उसके माता पिता ने उसके प्रेमी को मारा। तो और आनन फानन में बहुत मीडिया आई और वो घबराई भी थी, बहुत ज़्यादा घबराई थी। उसने पता नहीं किस किस के क्या क्या नाम लिए, क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी और उसकी बैग में उसके माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं था, अकेली पड़ गई थी और घबरा के उसने पता नहीं क्या क्या बयान दिए। और उसने अपने ससुराल वालों के पक्ष में दिए थे, और जो उसने बयान ससुराल वालों के पक्ष में दिए थे, आज वो ही बयान उसको त्रिशूल की माफिक चुभ रहे हैं और वो ही उसे दुख दे रहे हैं और वही उसकी आज सज़ा बन गए हैं। क्योंकि वह जिससे प्यार करती थी, छोटू का जो बड़ा भाई था, उससे प्यार करती थी वह, और उससे बहुत सच्चा प्यार करती थी बेचारी, और वो तफाक से मारा गया बेचारा। तो उसने अंतिम समय में अर्थी को भी कंधा दिया और उसकी चिता भी जलाई थी। तो गाइस, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, बहुत दुनिया इकट्ठी हुई थी, और अररिया कांड पूरे हिंदुस्तान में अखबारों में सुर्खियों में छप गया था। उसकी माता पिता को भी, उन्हें भी सज़ा हुई, पिता को भी हुई और शायद भाई को भी सज़ा हुई। दोस्तों, उसने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने ही ससुराल वालों का साथ दिया था और माता पिता का इतना नहीं दिया था, और उसके कारण उसने जो बयान दिए थे उससे उसके पिता भी शायद जेल चले गए थे और भाई भी। बहुत बुरी हालत हो गई। तो इन हालातों में उसके माँ बाप, रिश्तेदार सब उसके खिलाफ़ हो गए थे, और खिलाफ़ ही थे क्या, खिलाफ़ ही हैं, अब भी होंगे। मैं जानती हूँ कि वो अब भी ही होंगे। तो गाइज, आज जो छोटू है, जो आरती का अब फिलहाल जो पति है, जिससे उसने अररिया कांड में जब उसका प्रेमी मारा गया था तो ससुराल वालों ने उसे गले लगा लिया था, उसके ससुर ने उसे अपना लिया था अपनी बहू के रूप में और अपने छोटे लड़के से उसकी शादी कर दी थी, जिसका नाम छोटू छोटू कह के बुलाते हैं। और गाइज, आज कल मैंने आरती की एक वीडियो देखी जो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, और कह रही थी कि मैं आज तक जो भी मैंने इस घर में रही हूँ, मैंने एक एक दिन बहुत रो रो के काटा है और बहुत दब दब के जो मेरे पति ने कहा मैंने वो करा, जो इसने कहा कि ये नहीं करना मैंने नहीं करा, और उसके बाद भी वो रोज़ मारता रहा, पीटता रहा। तो गाइज, आरती के लिए अब आपको सबको आवाज़ उठानी चाहिए और सबको ही उसके खिलाफ़ एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। उसके पति के खिलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो उसके पति के कान में, क्योंकि अब कल उसने आरती ने दिखाया था एक वीडियो में कि उसके पति ने उसे इतना मारा है कि उसकी जो आस्तीन है, जो बाजू है, वो इतनी मोटी हो रही थी सूज के, और वो मार के कहीं से भाग गया था और वो किसी और लड़की के चक्कर में लग गया है। और उसकी किसी लड़की का फ़ोन आया था उसके फ़ोन पे, तो आरती ने पूछा था ये फ़ोन क्यों आया है, किसका है, उसने पूछ लिया था, और इसी बात पे वो मार के गया है। उसे बहुत ज़्यादा मारा है उसने, और वो रो रो के पागल हो रही थी। तो गाइज़, वो बहुत रो रही थी और बहुत दुख मान रही थी। तो गाइज़, आप लोग भी उसके समर्थन में उतरें और उसके समर्थन में आवाज़ उठाएं। और आज वो इतनी परेशान है तो वो अपने रो रो के कह रही थी अपनी माँ से कि माँ, किसी वीडियो में देखा था
वो अपनी माँ के लिए कह रही थी शायद, मुझे लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब उसके कहने का मतलब है कि अपने माँ बाप से वो रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उसे अपना लें और वो कर लें, क्योंकि वो अब बहुत दुखी है और छोटू दूसरी शादी करना चाहता है। उसने ये बात भी कही है अपनी वीडियो में कि मैं अगर अपनी ससुराल में आज हूँ तो मैं अपने ससुर की वजह से हूँ, और मेरे ससुर ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी है, पूरा घर में रहने का जो हक दिया है मेरे ससुर ने दिया है मुझे। और मेरे ससुर मुझे बाहर निकलने को भी नहीं रोक टोक करते, और जो उसका पति छोटू है वो उसे बाहर निकलने के लिए भी बहुत रोक टोक करता है। ना कहीं जाने देता, ना कहीं आने देता, ना कहीं ढंग का कपड़ा पहनने देता, ना कुछ करने देता। उसकी हर बात पे रोक टोक ये होता है कि जबकि वो बेचारी निर्दोष थी, उसने फेरे तो छोटू के साथ ही लिए थे, तो उसने अपनी शादी का फ़र्ज नहीं निभाया। और उसके मन में शायद अब एक अरमान जग रहा है बार बार कि मेरी अपनी शादी हो, मेरी अपनी पत्नी हो, मेरा अपना परिवार हो। मतलब अब आरती उसे ऐसी लग रही है जैसे मेरे भाई की पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है। अब उसे अपनी ज़िंदगी में एक अलग वो सोच रहा है कि मैं अपना एक अलग परिवार बसाऊं। और वो ऐसे बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जो शादी तो कर लेते हैं किसी के साथ इस तरह भाव में हो करके, लेकिन बाद में वो पछताते हैं कि मैंने इससे शादी क्यों की। उस समय तो अपने घर परिवार को देखने के चक्कर में, उनको निभाने के चक्कर में शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें याद आती है कि इस परिवार से तुझे बच्चा नहीं मिला, इस औरत से तुझे बच्चा नहीं मिला, इस औरत से तुझे वो सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। क्योंकि आरती के शायद अपने होने वाले प्रेमी के साथ शायद संबंध होंगे ज़रूर, जो उसका छोटू जो आज उससे उकता रहा है, तो शायद इसी बात पे उकता रहा है। मुझे लगता है जैसा कि सबने ही सुना था कि वो उससे संबंध थे, तो ऐसा तो कोई प्रेमी होता नहीं है कि अगर प्यार होता है तो ऐसा भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, रिलेशनशिप में भी इंसान आ जाता है। मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेकर ही छोटू उससे नफ़रत करने लगा है, जबकि वो उसका भाई था। या तो उसे वो उस समय ही ना अपनाता, उसे छोड़ देता उसके हाल पे, और उसी समय कह देते कि भाई हम तुझे नहीं रख सकते, तो वो अपने माँ बापों का नाम भी कोतवाली में ना लिखवाती, अपने माँ बापों का नाम भी उसमें ना लिखवाती, किसी केस में ना लिखवाती। वो अपने घर होती, उसकी शादी कहीं और हो जाती। और आज जब वो उनके घर आ चुकी है तो वो उसको बहुत तंग कर रहा है। तो दोस्तों आरती का रो रो के बहुत बुरा हाल है, और मुझे बहुत दुख होता है उसके बारे में। जब मैं सुनती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। और कल परसों दो दिन से मैं वीडियो देख रही हूँ, उसका रो रो के बुरा हाल है। तो प्लीज़ आप लोग भी उस पर वीडियो बनाएं, और इतनी वीडियो बनाएं कि वो जो छोटू है ना, छोटू जो अपने को अपना अक्लमंद का बच्चा बन रहा है, जब पहले शादी कर ली, पूरा मज़ा ले लिया, और अब वो उसे छोड़ना चाहता है, उसकी इतनी वो कर दें, इतनी वायरल हो जाए वीडियो कि वो उसके नाक में दम आ जाए। और आरती को ऐसे में पुलिस से मदद लेनी चाहिए, और छोटू के खिलाफ़ रिपोर्ट पुलिस में लिखवानी चाहिए, जो कि एक अपराध है और घरेलू अपराध है। जब उसके साथ वो शादी करके रह रहा है तो वो अपराध है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता एक पत्नी के होते हुए। और अब एक नियम बन गया है कि अगर एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से कोई दूसरी शादी करेगा, उसकी 5 साल या 10 साल सज़ा है, और 4-5 लाख रुपए जुर्माना भी है। तो आरती को अपने लिए सचेत हो जाना चाहिए, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो पुलिस को आरती को पुलिस में जाके कंप्लेन करनी चाहिए, और उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। अब कानून योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत सख्त बना दिए हैं औरतों के लिए। अब इतना आसान नहीं होगा लव मैरिज करना, कोर्ट मैरिज करना या दूसरी शादी करना, अब इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। अब तो अब कोई भी लड़का या लड़की रिलेशनशिप में होगा और वो बाद में शादी से इनकार करेगा, उसके लिए 5 साल की सज़ा है, और 5 लाख रुपए शायद जुर्माना भी हो गया है। और अब कोई लड़की लड़का अगर लव मैरिज करेगा तो उसमें माता पिता का होना बहुत शामिल होना ज़रूरी है। अब ऐसी कोई शादी भी नहीं हो पाएगी जिसमें माता पिता नहीं होंगे, क्योंकि जो दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं, जो लव मैरिज का नतीजा लड़कियां भर रही हैं, जो दूसरी बिरादरी में शादी कर रही हैं,
जिनके साथ इतना बुरे बुरे व्यवहार हो रहा है, लड़कियों को मार रहे हैं लोग बाग, वही लड़कियां ज़्यादा मर रही हैं जो कोर्ट मैरिज लव मैरिज कर रही हैं माँ बापों के खिलाफ़ जाके, क्योंकि फिर वो माँ बापों के घर जाने के लायक नहीं रहती हैं। अब माँ बापों से कह नहीं सकती, हार के वो वहीं रहती हैं और वो लड़का उत्पीड़न करता है। फिर बाद में वो उन्हें लड़के के जब रोड़ा बनती है तो लड़का लड़की को मार देता है। तो दोस्तों मैं तो कहती हूँ आप लोग भी इस पे वीडियो बनाएं और बहुत बनाएं और आरती को न्याय दिलवाएं। आरती आज बहुत दुखों में घिरी हुई है और उसकी वीडियो देख के मुझे बहुत दुख हुआ है। अररिया कांड में जो आरती के साथ हुआ था, वो एक तो वैसे भी उसके साथ इतना अन्याय हुआ, उसका प्रेमी चला गया, और जब प्रेमी चला जाता है तो ये तो जो प्रेमिका होती है उसके दिल पे जो बीतती है ना, ये तो उसे ही पता होता है वो एक एक पल कैसे ज़िंदा रहती है उसके बगैर। एक तो उसे उसका दुख ऊपर से छोटू अब दुख देने लगा है। तो गाइज आप लोग मेरी वीडियो को देखें और सोचें, और इसे आप लोग भी इस पे वीडियो बनाएं, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थैंक यू सो मच गाइज। मेरे को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।